जय माँ कामाख्या देवी देवियों भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी राजी खुशी हों। माता रानी आपकी हर मुराद, आपकी हर तमन्ना पूरी करे। आज की जो विधि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक, अंत तक पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये विधि को कैसे करना है, किस तरह से इसको जो है वो पूर्ण रूप से पूरा करना है, ताकि आप अपनी जो समस्या है उस समस्या से, अपनी परेशानी से जो है छुटकारा पा सकें। ये आज की जो विधि है, ये विधि है स्त्री से संभोग करने का यंत्र मंत्र। स्त्री से संभोग करने का यंत्र और मंत्र है। अगर आपकी पत्नी है या जिसे आप पत्नी की तरह समझते हैं, कोई लड़की है जो आपके संपर्क में है और आप उसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, पत्नी की तरह मानते हैं, तो उस स्त्री के साथ संभोग करने का ये एक यंत्र और मंत्र है जो आपका फ़ायदा तो उठा रही है लेकिन आपके साथ संभोग नहीं कर रही है। या आपकी पत्नी है, वो आपके साथ संभोग नहीं कर रही है, किसी और चक्कर में फंसी हुई है, या कोई लड़की ऐसा कर रही है, वो आपके साथ शादी का वचन दे करके, शादी का वचन करके और अब किसी दूसरे की बातों में आ रही है, या वो आपसे पीछा छुड़ा रही है, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। यह है स्त्री से संभोग, स्त्री संभोग करने का यंत्र और मंत्र। जो मेरे भक्तजन हैं जो ऐसी परेशानी से परेशान हैं, वो इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने कामदेव को, अपने जो है संभोग करना चाहते हैं, कामदेव को राज़ी करना चाहते हैं, और शारीरिक संबंध जो है उनसे पहले था और अब नहीं है, स्त्री होने के बावजूद, यानी पत्नी होने के बावजूद भी अगर संभोग ना करे या संभोग ना बने, शारीरिक संबंध ना बने, तो ऐसा जो जीवन है वो नरक के समान है। तो इंसान उस व्यर्था में घुट घुट के जीता है, घुट घुट के मरता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं उस स्त्री से जिसे आप प्रेम करते हैं, उस स्त्री से जो आपकी भार्या है, जो आपकी पत्नी है, उसे संभोग करना चाहते हैं, तो आप इस विधि का उपयोग करें। ये जो विधि है ये कैसे काम करेगी, किस तरह से करेगी, वो देखें। इस विधि को करने के लिए आपको क्या करना है, एक लाल रंग का एक कागज़ ऐसा लेना है, लाल रंग का एक ऐसा कागज़ लेना है। लाल रंग के पेन से ही एक आपको यंत्र बनाना है। वो यंत्र देखें, और आपको एक इत्र लेना है। इत्र होता है, जैसे ये जो इत्र है वो है रूहानी इत्र बोलते हैं इसको। रूह से मिला हुआ रूहानी, यानी आत्मा को अपने वश में करना, उसकी आत्मा को, उसके दिल, उसके दिमाग को, उसके शरीर को अपने वश में करना, ये एक रूहानी इत्र है। अब आपको करना क्या है, वो यंत्र मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो यंत्र आपको बनाना है। वो यंत्र छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा यंत्र नहीं है, छोटा सा एक यंत्र है। वो यंत्र आपको बनाना है, जैसे मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ वैसे ही वो यंत्र आपको बनाना है। ये देखें, 6 खानों का एक यंत्र आपको बनाना है। अब उस यंत्र के अंदर जो करना है, जो लिखना है, जो भरना है, वो देखें। इस यंत्र के अंदर आपको यहाँ भरना है 23 23 121। यहाँ पर सिर्फ 1, यहाँ पर 2, 6, 26। यहाँ पर आपको जो भरना है 1, 1, 6, 2। यहाँ पर
आपको स्त्री का, जिसे आप स्त्री के रूप में मानते हैं या आपकी पत्नी है, वो है उसका नाम, स्त्री का नाम, स्त्री का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। बस इतना सा ही ये एक यंत्र है, ये आपको बनाना है। अब मंत्र कौन सा है वो मंत्र देखें। ये है संभोग करने का, यानी कि कामदेव को प्रसन्न करने का। ओम, इस मंत्र के जाप करने हैं आपको। ओम कामदेवाय, ओम कामदेवाय विद्महे, पुष्प बाणाय, पुष्प बाणाय धीमहि, धीमहि प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इस मंत्र के आपको जाप करने हैं। इस मंत्र के जाप करके और इस पे फूंक मारना है जिस पे नाम लिखा है उस स्त्री का। अब आपको करना क्या है, ये जो जाप करने हैं वो आपको मात्र 156 बार करना है। 156 बार जाप करने हैं। इस मंत्र के जाप करके, इस मंत्र के जाप करके और इस यंत्र पे फूंक मारना है आपको। 156 बार करना है। और ये कब करना है, ये ध्यान से सुने कि ये करते वक्त कोई आपको देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। ये आपको या तो शमशान में करना है या नदी के किनारे करना है, या शमशान में या नदी के किनारे या किसी सुनसान जगह, किसी सुनसान जगह या जंगल हो उसमें ये आपको करना है। ये ध्यान रहे, वहीं पे बैठ करके ही आपको करना है। 156 बार जाप करना है। और इसे करने का जो समय है वो 12 बजे का समय है। 12 बजे आपको शुरू करना है और 3 बजे से पहले पहले ख़त्म करना है। कभी भी आप कर सकते हैं। जब आप ये विधि का उपयोग करें तो ये ध्यान रहे, आपके को जो मैंने इत्र बताया है, इस इत्र को आपको खोल के रख लेना है। ठीक है, इस इत्र के ऊपर मतलब क्या है कि आपको ये खोल करके ये इत्र अपने पास रख लें और इस इत्र के ऊपर आपको क्या करना है कि फूंक मारनी है। यानी कि ये देखें, ओम कामदेवाय विधे, ठीक है, ओम कामदेवाय विद्महे, देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि प्रचोदयात्। तो ये एक पुष्प बाणाय यानी कि ये एक बाण है। ये बाण उसके दिल पे लगेगा जा करके, उसके शरीर पे लगेगा जा करके, और वो तड़पेगी और तड़प करके ही वो आपके पास आएगी। आपको करना क्या है कि ये जो इत्र मैंने आपको बताया है, जो रूहानी इत्र है, इस इत्र के ऊपर आपको फूंक मारनी है। यानी कि इसके अंदर आपको फूंक मारनी है और इसके ऊपर फूंक मारनी है, ये मंत्र के जाप करके। ये ध्यान रहे। इसके बाद में ये जो इत्र है, ये इत्र आपको इस पे लगा देना है। इस तरह से इस पर लगा देना है। इस यंत्र के ऊपर ये इत्र लगा देना है। और ये जो इत्र है, ये थोड़ा सा जो इत्र है, ये आपको अपने खुद के ऊपर भी लगाना है। रात को नहीं लगाना है, वहीं पे नहीं लगाने बैठ जाना। अपने घर पे आकर के फिर आप इस इत्र को लगा लें अपने कपड़ों पे और उसके सामने जाएं। फिर देखें आप चमत्कार। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद बोलेंगे अपने स्वयं मुँह से, खुद बोलेंगे कि वाकई में है। जो आज के युग में है वो चमत्कार को नमस्कार है। इंसान को कोई नमस्कार नहीं करता। तो खुद आप आजमा करके देखें, खुद समय करके देखें। अगर ना हो, ना कर पाएँ,
बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या करने में असमर्थ हैं या करने के बाद में भी काम नहीं हो रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी।